मैं काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बना रहा था, और क्योंकि कई बार आपको लगता है कि कोई बोलने की कहने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं उसी की वजह से या दुख की वजह से, तो मैं ये समझता हूँ कि ज़रूरी है कि आप अपनी भावनाएं व्यक्त करें। ये वीडियो में कल एक घटना घटी, उसके ऊपर अपनी भावनाएं, अपने मन की व्यथा मैं बताना चाहता हूँ। झालावाड़ में एक स्कूल में अभी तक की जो खबर है 7 बच्चों की मृत्यु हुई है और 21 से 22 बच्चे घायल हैं। क्योंकि स्कूल के अंदर जहाँ बच्चे बैठे थे वो बिल्डिंग बहुत उसकी हालत खस्ता थी, बहुत जर्जर थी और वो कॉलेप्स कर गई। मैं ये समझता हूँ कि ये हादसा जो हुआ है ये उन लोगों की हादसे के कारण मृत्यु नहीं, ये हत्या है। इसमें सबकी इन्वॉल्वमेंट है, चाहे से शिक्षा मंत्री हो, चाहे से पब्लिक के जो प्रेशर ग्रुप्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं, अधिकतर जो है, चाहे वो लोग हो और चाहे आम आदमी ही क्यों ना हो। और जब मैंने उस खबर को देखा तो मैंने पाया कि जो टीचर्स थे उनको कहा गया था कि आप देखिए बिल्डिंग की हालत खस्ता है और कंकड़ पत्थर भी गिर रहे हैं, इसकी पूरी संभावना बिल्डिंग कोलैप्स कर सकती है। लेकिन टीचर्स ने ध्यान नहीं दिया, उनको हर महीने तनख्वाह मिल ही रही है तो उनको क्यों चिंता होगी बिल्डिंग की। लोगों में एक सहानुभूति और जो दूसरों के लिए जो दर्द फील होता था वो बिल्कुल धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। तो इसमें संवेदनशीलता बिल्कुल भी नज़र नहीं आती है। अभी मैंने देखा कि इसमें जो नरेश मीणा जी हैं वो धरना दे रहे थे, उनको भी गिरफ्तार किया गया। मतलब सरकार के नुमाइंदे, प्रशासनिक अधिकारी जिनकी एक ड्यूटी बनती है, जिनका फर्ज बनता है कि वो जनता के लिए काम करें, और उनके कारण ही इस प्रकार के हादसे होते हैं। और जब कोई व्यक्ति उनको सही करने की कोशिश करता है तो उसको आप गिरफ्तार कर लेते हैं। यदि यही इसी बिल्डिंग के बारे में किसी व्यक्ति ने शिकायत करता पहले या बार बार प्रशासन को कहता तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। ये मैंने खुद ने अनुभव किया है। आप पुलिस के पास जाएंगे, अधिकारियों के पास जाएंगे तो उनका बस एक ही चीज़ कहना होता है कि ऐसा हुआ थोड़ी ना है अब तक। आप कहोगे सर मेरे साथ में ऐसे हादसा हो सकता है, हुआ थोड़ी ना है सर, ये व्यक्ति मेरे को पीट सकता है, पीटा थोड़ी ना है, मारा थोड़ी है, जान थोड़ी गई है। इस प्रकार की उनकी भाषा होती है। जब तक कि कोई घटना घट नहीं जाती तब तक वो एक्शन नहीं लेंगे, ना सोचेंगे, ना काम करेंगे। इसमें चूँकि मुझे लगता है कि हमें अपनी भावनाएं व्यक्त करनी चाहिए। इंसान है तो इंसान के रूप में भावना आती ही है। उन बच्चों की मौत का दोषी कौन लोग हैं? टीचर्स को कहा गया, उन्होंने डांट करके बच्चों को धमका करके बिठा दिया कि आप चुपचाप बैठ जाइए कमरे में, जबकि बच्चों ने कहा था कि सर ऐसा हो रहा है। उनको तो हर महीने तनख्वाह मिल जाती है तो वो क्यों सोचेंगे? कोई भी सरकारी अध्यापक जो ये सोचे कि उस यदि मान लो कि उसके बच्चे हैं तो क्या वो उस स्कूल में उस बच्चे को पढ़ाएगा? यदि उसका जवाब ना है तो उसको अपने काम, अपने पद पर एक सवालिया निशान खड़ा करना चाहिए, पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों, मैं अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा सकता इस स्कूल में। और उस प्रश्न के साथ में जो भी आप प्रयास करें कि आपका बच्चा उस स्कूल में पढ़ सके, उन प्रयासों में गति देनी चाहिए। वहाँ के सरकारी अफसर सब कह रहे हैं कि हमको बताया नहीं गया, कहा नहीं गया, और यदि कह दिया जाता और बता दिया जाता तो क्या आप उसको ठीक कर देते? क्योंकि आपको तो रिश्वत लेने से ही, बेईमानी करने से ही फुर्सत नहीं है। रोजाना भ्रष्टाचार के मामले आ रहे हैं, पूरा देश, अधिकतर लोग करप्शन की चपेट में है। अब ये बेचारे जो मासूम हैं बच्चे, उनको पता नहीं है ना कि हमारे
हमसे जो बड़े लोग हैं वो पूरी तरह करप्ट हो चुके हैं, उनको कोई परवाह नहीं है अपने बच्चों की। भ्रष्टाचार अंततः आपके बच्चों की ही जान लेगा। भ्रष्टाचार डायरेक्ट रूप से इनडायरेक्ट रूप से आपकी इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, उसमें आपके बच्चों का ही नुकसान होगा, वो मासूम है। तो इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग भी अपनी भावना व्यक्त कर सकें इसमें, और जहाँ कहीं भी जिस परिस्थिति में भी जिस रूप में भी जितनी भी वो मदद कर सकें इस प्रकार के हादसों को कम करने में। अगर मान लो कि कोई व्यक्ति मान लो कि थोड़ा कोशिश करता, वैसे मैंने पढ़ा इसमें कि लोगों ने कोशिश करी थी, जो 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन और 26 जनवरी के दिन जो चंदा आता है उस पैसे से ठीक कराने की स्कूल के भवन को ठीक कराने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन ये हादसा हो गया। तो मेरा तो आप सबसे यही निवेदन है जो संवेदनशील है उनसे कि यदि आप अपने बच्चों की परवाह करते हैं, क्योंकि हमको तो जन्म मिल ही गया ऐसे लोगों के बीच में, ऐसे लोगों के बीच में रहना ही है, तो आप कम से कम कोशिश ज़रूर करें लड़ने की, जितनी भी लड़ाई आप लड़ सकते हैं इस भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ, भ्रष्टाचारी लोगों के खिलाफ, क्योंकि भ्रष्टाचार इस देश को सभी रूपों में खोखला कर रहा है। मोरल के रूप में हम देखा जाए तो मोरलिटी भी खत्म होती जा रही है, और उससे जब मोरलिटी चली जाती है तो चरित्र जब चला जाता है तो सब बर्बाद हो जाता है। फिर आप कितना भी आप धन बना लीजिए, पैसा बना लीजिए, भ्रष्टाचार कर लीजिए, आपका सब कुछ चला जाता है। तो आज ज़रूरत है उन सभी संवेदनशील लोगों की जो चुप हो गए हैं, जो बोलते नहीं हैं, उनको बोलने की, उनको ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे तंत्र के खिलाफ लड़ने की, ताकि मासूम बच्चों को जो उनको हम भगवान का रूप मानते हैं, उनको ऐसे हादसों का, ऐसी घटनाओं का सामना नहीं करना पड़े।